नमस्कार बंधु माने आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने आज भिडियोटी प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास रहिबा पई जाउछि। प्रत्येक व्यक्ति विशेष माने समस्ते एही स्वप्न केबे ना केबे निश्चय देखिथिबे जे निजर गोटिए घर होई थांदा कि तो एही जो इच्छाटी आपण रखुछंती तो आपणकर घर को किपरि खुशी रखिबे ताहा भी जानिबा बहुत जरूरी अटे। एहा सहित घरर वास्तु उपरे मध्य काम करने बहुत जरूरी अटे। तेणु आज भिडियो रे मु आपनको एपरि 5टी वास्तु दोष संपर्क में कहबी जो वास्तु दोष गुड़िक जदि आपणक घर भितर रोचे बा घर समस्या रे रोचे ताहले आपणक जीवन में दरिद्रता आसीपारे। से आपण एही 5टी कथा को भल भाव बुझंतु आउ देखंतु जदि आपणकर घरे भी किसी एहीपरि असुविधा रही भली वास्तु दोष आपण को देखा मिलूँ ताहले आपण यहाकू ठीक भाव सजाड़ा चेष्टा करंतु जहाद्वारा आपणक घर को आसुथिबा दारिद्रता ताहा सबु दूर हो। बंधु माने घरर सकारात्मक शक्ति परिष्कार परिवेश और ठीक वास्तु व्यवस्था घरर सुख शांति और समृद्धि सहित जड़ित बोली समस्ते विश्वास करिथांती। तेणु आपणकर एही समस्या गुड़ी को दूर करने आज भिडियो रे 5टी साधारण वास्तु दोष एवं सही दोष को दूर करिवार सहज उपाय कौन रही संपर्क में जानवे। ता पूर्व आपण मानक गोटे कथा कही रखुच्छी जदि आपण मैंने यही भिडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँगी तेरे भिडियोटी को गोटे लाइक करूँ, चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस करूँ जहाद्वारा आम जो भिडियो अपलोड करूँ ताहा आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। एहा सहित भिडियोर तले कमेंट बॉक्स रे आपणक घरे एही भली वास्तु दोष अछि कि नाही आउ एही 5टी वास्तु दोष मध्यरु केउ दोषटी आपणकर घरे आपणको देखिबाको मिलुछि ताहा संपर्क रे हमकु निश्चय कमेंट करी जणांतु। आमे आपणक कमेंट रो रिप्लाई निश्चय देबाकू चेष्टा करिवु। एहा सहित भिडियोटी को अन्य मानक साथी रे शेयर करंतु जहाद्वारा सेमाने मध्य एही जरूरी भिडियो विषय रे जानि परिबे आउ आपण आपणकर व्हाट्सएप रे निश्चय भिडियोटी को शेयर करंतु। तेबे बंधु माने प्रथम वास्तु दोषटी होउची अनेक लोक माने निज घरर मुख्य द्वार को अपरिष्कार रखि थांती। तो बंधु माने घरर मुख्य द्वार को केबे भी आपण अपरिष्कार रखंतु नाही। मुख्य द्वार को घरर सकारात्मक शक्तिर प्रवेश पथ बोली कुहा जाय थाए। जदि आपण आपणक घरर मुख्य द्वार को अपरिष्कार अलिया आवर्जना रे भर्ती रखुचंती किंबा मुख्य द्वार पाखरे कौनसी भंगा जिनिस किंबा मुख्य द्वार को अंधार रे रखुचंती तेबे एहा आपणक घरर परिवेश को तो असुंदर कराई थाए। एहा सहित आपणकर घरे नकारात्मक शक्ति मध्य वृद्धि कराई थाए। आउ जेउ घरे नकारात्मक शक्ति थरे वास करि जाय थाए सही घरे सब बेले कलह क्लेश झगड़ा एही सब परिवार सदस्य मानक मध्य रे लागि रही थाए एवं जहा फल घरर परिवेश खराब हेबा फल घर को दारिद्रता मध्य माड़ी आसी थाए। तेबे एही समस्या को दूर करबा पई एही वास्तु दोष को दूर करबा पई आपण प्रत्येक दिन घरर मुख्य द्वार को सफा करंतु एवं संध्या बेले गोटे दीप आपण मुख्य द्वार रे जलांतु। द्वितीय जिनिसटी होउछि बा द्वितीय वास्तु दोषटी होउछि अनेक लोक माने कोन करिथांती ना निज घरे भांगी गले किछि जिनिस गुड़िक जेपरि कि जदि घड़ी फड़ी रखिछंती किंबा कोनोसी काच भांगी जाउछि तो आपण माने सेही जिनिस गुड़िक कोन करंती ना घरर को कोण रे रखि देई थांती। तो यह मध्य एक वास्तु दोष अटे। से भंगा जिनिस केबे भी घरे रखंतु नहीं जेपरिक भंगा आईना बंद घंटा भंगा बासन किंबा नष्ट हो जाइथिबा बा भांगी जाइथिबा इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस यह को आपण बहुत दिन पर्यंत निज घरे रखंतु नहीं। एगुड़ी को आपण जते अधिक संभव सजाड़ी व्यवहार करंतु जदि यह व्यवहार योग्य होई कि नहीं ताहले यह को बाहर केउ स्थान रे नहीं आपण ताहाकू फोपाड़ी दियंतु माने घरु आपण ताहाकू बाहर करि दियंतु। तबे तृतीय वास्तु दोषटी होउछि अनेक लोक माने निजर पूजा घर को मध्य अपरिष्कार रखि थांती जेपरि कि पूजा घर बाहर थिबा धूप काठी बळका अंश जळी जाइथिबा सलितार अंश किंबा धूपर जो खोल जरी किंबा पूजा घर जहाँ भी बासी फूल जहाँ भी सब बाहरी थाए ताहाकू कोन करथांती ना ठाकुर घरे कौनसी गोटे जिनिस रखी ता मध्य रखी दे थांती किंबा ठाकुर घर कौन से कोण रे ताहाकू कुढ़ाई दे थांती। तो एपरी अपरिष्कार करबा मध्य यह एक वास्तु दोष अटे।
ତେଣୁ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଘରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି, ଅପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଶୁଖାଯାଇଥିବା ବା ବାସି ଫୁଲ ଏସବୁକୁ ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଟି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବାସନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେହି ବାସନ ଉପରେ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥିବ, ହେଲେ ତାହାକୁ ସଫା ନ କରି ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସାରିବା ପରେ ରନ୍ଧା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ପବନ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ତାହାର ବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାଜା ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ସତେଜ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଦୂର ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 5ଟି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।